क्या दुनिया में आ रही है एक भीषण तबाही। दुनिया के रिजर्व करेंसी से 1 लाख करोड़ डॉलर यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर निकल चुके हैं। वहीं क्रेडिट स्विस बैंक क्या कोलैप्स हो रहा है और इसका असर दुनिया भर में कैसे पड़ने वाला है और इन सब में क्या भारत बच पाएगा, क्या इस हालात से निकल पाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों का हाल क्या है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है दुनिया में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्रेडिट स्विस इस नाम का एक बैंक है और ये बैंक अब अफवाह है या सच्चाई है, लेकिन खबरों में आप देख सकते हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बैंक अब कोलैप्स करने वाला है, गिरने वाला है। और जैसे ही ये खबरें निकलकर बाहर आ रही है वैसे ही दुनिया को टेंशन होनी शुरू हो चुकी है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा तो होता रहता है, कोई बैंक कभी कोई बैंक तबाह होते रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात है क्योंकि ये दुनिया का बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है और जैसे ही इसके गिरने की खबर आ रही है और जिस तरीके से इसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवर कर रही है, इससे आपको समझ में आएगा कि ये काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि बात करें इस बैंक की और भारत में HDFC बैंक की, तो दोनों के जो रिजर्व हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक के रूप में क्रेडिट स्विस ग्रुप को जाना जाता है। स्विट्जरलैंड का ये बैंक है और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच में है, लेकिन दुनिया के जितने भी फाइनेंशियल सेंटर है, आर्थिक केंद्र है, उन सब में ये होल्डिंग रखता है, अपने ऑफिस वगैरह को रखता है। इस बैंक को दुनिया जानती है इस चीज के लिए कि ये अपने क्लाइंट को काफी कॉन्फिडेंशियल रखता है, यानी क्लाइंट की सूचना जल्दी नहीं मिलती है। ये बैंक कोलैप्स करने की बात जैसे ही आ रही है वैसे ही याद आने लग रहा है कि क्या वही द लेमैन ब्रदर वाला कांड होने वाला है। और ये भी एक इन्वेस्टमेंट बैंक थी 2008 में जो अमेरिका का था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से अचानक से अमेरिका का लेमैन ब्रदर्स ये डूब जाएगा और इसके डूबते ही एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही ये खबर आ रही है कि ये बैंक डूब सकता है, वैसे ही लोग इसमें से पैसे भी निकाल रहे हैं। हालांकि फिर कुछ हद तक कहा जा रहा है कि इसने स्थिति को संभाला है, पर कितने दिनों तक ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में सचमुच एक बड़ा आर्थिक संकट शुरू हो रहा है। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से इस आर्थिक संकट से अमेरिका भी अछूता नहीं है। अमेरिका भी 31 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे को ले चुका है, जिसमें भारत का भी 216 बिलियन डॉलर का हिस्सा है। पर इससे भी बड़ी चीज अब निकलकर सामने आई है और इस बड़ी चीज ने ये जरूर बता दिया है कि दुनिया के देशों को समझना होगा और पहले से ही तैयारी रखनी होगी, क्योंकि वर्ल्ड करेंसी रिजर्व इसमें रिकॉर्ड तोड़ गिरावट होती जा रही है। मतलब दुनिया में जो करेंसी रिजर्व में रखे गए हैं उससे बहुत जल्दी पैसे निकल रहे हैं। अब देखा क्या जा रहा है, कई सारे देश इसमें से पैसे धड़ाधड़ निकालना शुरू कर चुके हैं। 2003 में जब से ब्लूमबर्ग ने डेटा रखना शुरू किया था, तब से लेकर अभी इस साल 7.8% की घटोतरी हुई है। करीब 12 ट्रिलियन ही रह गया है दुनिया की रिजर्व करेंसी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये रिजर्व करेंसी क्या है और रिजर्व करेंसी क्यों खाली होता जा रहा है? तो दुनिया के देशों ने अपने अपने करेंसी को जो रिजर्व रखा है उसे ही वर्ल्ड करेंसी रिजर्व कहा जाता है। और ये जो फॉरेक्स रिजर्व हैं, ये फॉरेक्स रिजर्व लगातार गिरते जा रहे हैं। गिरने की वजह क्या है? तो कहीं न कहीं डॉलर गिरने की सबसे बड़ी वजह है। अमेरिकी डॉलर कई देशों के मुकाबले में काफी मजबूत हो गई है और इसकी तुलना में दुनिया के देश अब ये सोच रहे हैं कि अपनी अपनी करेंसी को कैसे बचाएं और अपनी अपनी करेंसी को बचाने के लिए ये अपने करेंसी को सपोर्ट करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार से निकाल कर कई चीजों में खर्च कर रहे हैं। अगर भारत को ही ले तो इस साल इसका विदेशी मुद्रा भंडार 96 अरब डॉलर घटा है और 538 अरब डॉलर ही रह गया है। इस साल डॉलर के तुलना में रुपए में लगभग 9% की गिरावट आई है, पर भारत की स्थिति फिर भी ठीक ठाक है।
2017 में जितना हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था उससे 49% ज्यादा अभी भी है और 9 महीने तक के खरीद के लिए हमारे पास भुगतान करने के लिए फॉरेन करेंसी बची हुई है। पर बात करें जापान की तो 1998 के बाद सबसे ज्यादा दबाव में है जापान ने तो अपने येन को यानी येन जो मुद्रा है जापान की उसे बचाने के लिए सितंबर में ही करीब 20 अरब डॉलर खर्च किए हैं। 1998 के बाद से जापान को पहली बार ऐसा करने की जरूरत हुई। इस तरह से जापान के विदेशी मुद्रा भंडार में इस साल करीब 19% की कमी आई। अब ऐसा माना जाता है कि जापान जिस तरीके से अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है उस डिफेंस बजट को बढ़ाने के लिए जापान अंधाधुंध पैसा खर्च करे जा रहा है। इसके अलावे रिसर्च में भी खर्च कर रहा है और इस वक्त जो महामारी और रूस यूक्रेन के वजह से दिक्कतें आई हैं अनाज का, तेल का, उन्हें भी हल करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। अब जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आंकड़े ये कह रहे हैं कि दुनिया भर के देश जो अपनी करेंसी रिजर्व से पैसे धड़ाधड़ निकाले जा रहे हैं उसके पीछे एक प्रमुख कारण ईंधन भी हो गया है और ईंधन की वजह से ही ये गिरावट की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। अब आप देखेंगे भारत ने पश्चिमी दुनिया का दबाव झेलते हुए भी रूस यूक्रेन की लड़ाई में न पड़कर रूस से इन्होंने तेल खरीदा और ये तेल खरीदने की रफ्तार अभी भी जारी है। भारत ने यहाँ तक कि रूस के साथ और कई क्रूड ऑयल कंपनियों के साथ, देशों के साथ समझौता किया है ताकि जो दाम बढ़ने वाले हैं उससे पहले भारत को तेल मिल जाया करे। भारत अगले 5 साल का MOU साइन करना चाहता है और इस रेट पर साइन करना चाहता है जो सस्ते दरों पर मिले ताकि भारत अपने आप को सुरक्षित कर पाए। लेकिन बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान का क्या हाल है? पाकिस्तान जैसे देशों की हालत बहुत पतली हो चुकी है। ब्लूमबर्ग की जो डेटा है उसके हिसाब से तो पाकिस्तान ने इस साल अपना 42% विदेशी मुद्रा भंडार गंवा दिया है और अब उसके पास 10 से 12 डॉलर के आसपास बचे हैं। यानी पाकिस्तान इस पैसे से 3 महीने का भी खरीद नहीं कर सकता है। अब पूरी तरीके से पाकिस्तान निर्भर हो गया है दुनिया के आगे भीख मांगने के लिए। अब दुनिया ही उसकी सहायता कर सकती है तो कर सकती है, लेकिन अब सवाल ये उठता है दुनिया भर के देश खुद ही समस्याओं में फंस रहे हैं। ऐसे में कौन देश जाएगा मदद करने के लिए? 2 बिलियन 10 बिलियन डॉलर ये किसी तरीके से पहुंच भी जाए तो भी पाकिस्तान में जो हाल में 40 से कहा जाता है 70 बिलियन तक का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है संकट के समय भारत अपनी आर्थिक नीतियों को बचाने के लिए जो कदम उठा रहा है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।